हाँ जी, हम लोगों का टॉपिक चल रहा था क्वालिटी इक्वेशन। क्वालिटी इक्वेशन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं ग्राफ ऑफ क्वालिटी एक्सप्रेशन। ग्राफ ऑफ क्वालिटी एक्सप्रेशन में हमारा इंटरेस्ट क्या है, पहले इसको समझना, इस टॉपिक को क्यों लेना चाहते हैं, इससे क्या लर्निंग होगी हमारी, क्वेश्चंस करने में क्या फायदा होगा वो समझते हैं पहले। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी क्वालिटी एक्सप्रेशन लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हमने इसको देख के इंटरप्रेट कर लिया कि ये देखने में ऐसी दिखती है। जैसे हमने ये इंटरप्रेट किया कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में इसका ग्राफ बनता है। अब यदि हमसे कोई भी क्वेश्चन करता है कि आप पहले ये बताएं कि इसके रूट्स रियल हैं या इमेजनरी हैं, तो सीधी सी बात है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहीं कट कर ही नहीं रहा है, तो रूट्स रियल होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि रूट्स रियल होने के लिए ग्राफ को एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए। दूसरी बात, इसका जो वर्टेक्स है वो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में कहां लोकेट हो रहा है, हमें पता चल गया कि वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में लोकेट हो रहा है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है वेदर रूट्स आर पॉजिटिव, नेगेटिव, इमेजनरी, रियल। तो यदि आपको एक्सप्रेशन से एक ग्राफ ड्रॉ करना आता है तो आपको दूसरे काम करने की जरूरत नहीं है। आपने एक्सप्रेशन देखी, एक्सप्रेशन देखते ही उसका ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ करते ही आप बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। नाउ तो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं बच्चों, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। रिपीट कर रहा हूं एक बार, हमारा इसमें इंटरेस्ट क्या था, यदि आपको एक्सप्रेशन देख के ग्राफ बनाना आता है तो आप बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, जिससे आप ये बता सकते हैं कि इसके रूट्स कैसे हैं, ये एक्स एक्सिस को काटेगा या नहीं काटेगा, वाई एक्सिस को पॉजिटिव में काटेगा या नेगेटिव में काटेगा। इन सबको हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में शो कर सकते हैं। नाउ जब आपको इसका ग्राफ बनाना है तो उसके लिए सिंपल सी 3 स्टेप का मेथड है, आपको केवल स्टेप्स लर्न करनी है और वो स्टेप्स मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। स्टेप फर्स्ट, फाइंड ए पॉजिटिव है तो जो ग्राफ बनेगा बच्चों इसका वो बनेगा अपवर्ड पैराबोला, और यदि ए नेगेटिव है तो ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला। यहां ये याद रखना है, क्वाड्रेटिक के जो ग्राफ बनते हैं वो हमेशा आइदर अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला बनते हैं। स्टेप सेकंड है, फाइंड पॉइंट 0, C। फाइंड पॉइंट 0, C का मीनिंग है, यदि आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y = ax² + bx + c में x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y = c। इट मीन्स एक पॉइंट है 0, C। अब 0, C की स्पेशलिटी क्या है वो समझना, जब भी x 0 होता है तो डेफिनेटली पॉइंट कहां लाई करेगा, y एक्सिस पे। इसका मतलब आपके पास हमेशा y एक्सिस पे जहां पे भी कर्व कट कर रहा है वो पॉइंट आ गया, और ये पॉइंट हो गया 0, C।
स्टेप थर्ड हम लोग लेते हैं, फाइंड वर्टेक्स। वर्टेक्स को v से शो कर देते हैं और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। नाउ यदि ग्राफ ये है तो आपके पास वर्टेक्स v ये आ गया, और यदि ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला है तो वर्टेक्स v के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए। अब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, केवल 3 चीजें हैं। फाइंड ए के पॉजिटिव होने पे अपवर्ड पैराबोला, नेगेटिव होने पे डाउनवर्ड पैराबोला। स्टेप सेकंड इज फाइंड पॉइंट 0, c। 0, c और क्लियर कर देते हैं। इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस। तो आपको डायग्राम में यह पता चल गया कि अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। दूसरी चीज पता चल गई, y एक्सिस को कहां कट कर रहा है। और थर्ड थॉट जो है उसको और अच्छे से समझिएगा, जैसे वर्टेक्स पता चलता है तो वर्टेक्स का मतलब यह है लीस्ट पॉइंट कौन सा है या ग्रेटेस्ट पॉइंट कौन सा है, वो दोनों पॉइंट आपने कैलकुलेट कर लिए। अब समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल हमें ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमें ड्रॉ करना है। तो सिंपल काम करेंगे। स्टेप फर्स्ट, ए कैलकुलेट करेंगे। ए आ रहा है 1, ए 1 आ रहा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो हमें ये क्लियर हो गया, या एक रफ स्केच यहां बना के छोड़ देंगे कि अपवर्ड पैराबोला बनने वाला है। फिर इसके बाद स्टेप सेकंड में हमें कैलकुलेट करना है 0, c। इसका मीनिंग था, फिर रिपीट कर रहे हैं, अच्छे से सुनिएगा, सब ध्यान दीजिएगा। इसका मीनिंग था x की वैल्यू 0 रखें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन है। इसमें एट x इज इक्वल टू 0, y इज it is 1, so point is 0,1। नाउ 2 स्टेप क्लियर हो गई। थर्ड स्टेप जो थी इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्टेक्स, एंड वर्टेक्स इज माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। फर्स्ट माइनस बी अपॉन 2a कैलकुलेट करें। इट इज b is 2 and a is 1, so it is -1। now माइनस बी अपॉन 2a इज वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आप एक्सप्रेशन में रख दीजिए, आपको y की रेस्पेक्टिव वैल्यू मिल जाएगी। तो y इक्वल टू -1 होल स्क्वायर 2 टाइम्स -1 प्लस 1, इट इज 0। इट मीन्स vertex is -1, 0। now 3 steps are clear. First step was find a, second step was 0, c, point 0, c, and third step vertex।
हाँ जी, हम लोगों ने तीनों स्टेप्स कैलकुलेट कर लिए हैं, ए भी कैलकुलेट कर लिया है, पॉइंट 0, सी भी कैलकुलेट कर लिया है और वर्टेक्स भी कैलकुलेट कर लिया है। तो अब ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तीनों को यूज कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट 0,1 and vertex is -1,0. एंड थर्ड, हमें अपवर्ड बनाना है। तो सिंपल सी बात है, अपवर्ड पैराबोला खींच दीजिए, जहां पे वर्टेक्स ये रखना है आपको। तो अपवर्ड पैराबोला खींचेंगे और वर्टेक्स वी पे रखेंगे। इसमें ये ध्यान दें, वर्टेक्स के रेस्पेक्ट में कर्व सिमेट्रिक बनता है। जो पैराबोलिक कर्व बनता है वर्टेक्स के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक बनता है। तो दोनों साइड वर्टेक्स के सेम कर्व बनेगा। इसी पैटर्न पे एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको काफी फास्टली कर पाएंगे वो अपन। स्टेप सबको समझ में आ गई है। y इज इक्वल टू -x² प्लस 2x। यहां हम लोगों ने इंटेंशनली a को नेगेटिव लिया है। सीखते हैं। तो फर्स्ट अपने को कैलकुलेट करना है यहां पे स्टेप फर्स्ट, a इज -1, इट इंप्लाइज डाउनवर्ड पैराबोला। स्टेप सेकंड, पॉइंट 0,c। पॉइंट 0,c में हम लोगों ने सिखाया था आपको x की वैल्यू 0 लेंगे या x की वैल्यू यहां रखने पे y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो x की वैल्यू 0 रख रहे हैं हम लोग, या और क्लियर कर देता हूं, पुट x इज इक्वल टू 0, y is also 0. It means point is 0,0. And third calculation is vertex -b upon 2a, -d upon 4a. So -b upon 2a. ध्यान दीजिएगा, here b is 2 and a is -1. So value is 1. यहां एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर कर रहा हूं, उसको अच्छे से समझिएगा। जब आपने -b upon 2a निकाला, इट इज वैल्यू ऑफ x, इट इज वैल्यू ऑफ x बिकॉज इट इज अ पॉइंट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज x एंड अदर इज y, सो इट इज x। तो y कैलकुलेट करने के लिए आप लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन में जो आपने x की वैल्यू निकाली है यहां से, उसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो ये ऑटोमेटिकली -d upon 4a या y कैलकुलेट हो जाएगा। आप ऐसे ही कीजिएगा, उससे कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी आपकी। तो यहां पे x की वैल्यू हम लोगों ने 1 रखी, so value is 1. Now vertex is 1,1. हम लोगों ने बोला था 3 स्टेप यूज करते हैं, a, 0,c एंड वर्टेक्स। नाउ ग्राफ पे जब आप काम करोगे तो अगेन पहले दोनों पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए। 0,0 वेल नोन पॉइंट है एंड सेकेंड पॉइंट इज 1,1 वर्टेक्स। यहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि पैराबोला हमें डाउनवर्ड खींचना है। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा है, आपको यह पता है कि डाउनवर्ड पैराबोला खींचना है, उसका वर्टेक्स यहां आएगा और वो पैराबोला y एक्सिस को 0,0 पे कट करेगा। तो सिंपल सा पैराबोला खींच दीजिए जो कि y एक्सिस को 0,0 पे कट करे। बस ध्यान ये रखना है, जैसा पैराबोला लेफ्ट में वैसा ही राइट में, या वर्टेक्स के दोनों साइड पैराबोला सेम। नाउ इट इज सिंपल, y इक्वल टू -x² प्लस 2x एक्सप्रेशन को आप इस फॉर्म में देख सकते हैं। यहां से क्या एडवांटेज मिली अब उसको समझते हैं, सुनो आराम से इस बात को, ध्यान दो। आपसे कोई भी पूछता है कि भाई ये जो आपने क्वालिटी एक्सप्रेशन लिखी है इसके रूट्स के बारे में हमें बताइए,
तो हम बोल देंगे भाई जो एक्स एक्सिस पे कट कर रहे हैं दो रियल रूट्स आ रहे हैं। रेंज एक वर्ड और यूज होता है कि भाई ये एक्सप्रेशन अपनी वैल्यू कहां से कहां तक लेके जा रही है, तो वो भी सिंपल सी बात है, ध्यान दो। रेंज का मतलब होता है y की पॉसिबल वैल्यूज, तो y की पॉसिबल वैल्यूज कहां से स्टार्ट हो रही हैं, माइनस इंफिनिटिव से कहां तक जा रही है बच्चों, 1 तक। कहने का मतलब यह है यहां से हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, रूट्स की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, रेंज के बारे में बिल्कुल क्लियर आइडिया ले सकते हैं हम लोग, तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और फिर जो बिल्कुल शुरू में मैंने बोला था फिर रिपीट करता हूं, इसको देखते ही कुछ फील नहीं होता, लेकिन इससे यदि आप यहां पहुंच गए हैं तो एक अलग ही फीलिंग आती है, एक कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बूस्ट हो जाता है कि वाह मुझे शक्ल देख के ये भी पता चल रहा है कि इसका नेचर क्या है, ये क्या क्या कंक्लूड कर रहा है, वो सब चीजें हम लोग इसको देखते ही पता कर लेते हैं। तो अब जाके समझ में आया होगा कि ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि केवल एक्सप्रेशन देखने से या एक्सप्रेशन लिखने से कुछ पता नहीं चलता, किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन वो लोग जो कि एक्सप्रेशन को देखते ही उसके ग्राफ को देख लेते हैं, वो लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत फास्टली डील कर लेते हैं, कंक्लूड कर देते हैं कि ये ऐसा होगा। और हम यदि नहीं पता है हमें तो हम सोचते रह जाते हैं ये क्या हो गया, कैसे इन्होंने इतना जवाब दे दिया। इतना होने के बाद एक एग्जांपल और लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन लोग। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो एग्जांपल्स करें उसमें ABC के सारे वेरिएशंस आपको दिखा पाएं। तो हम लोगों ने जो पहले वाले एग्जांपल्स लिए हैं उन एग्जांपल्स में हम लोगों के पास b नॉन जीरो था। इस वाले एग्जांपल में ध्यान दें b जीरो है। सेकंड जो अपन ने एग्जांपल लिया था उसमें c जीरो था, यहां हम लोगों ने b को जीरो ले लिया है, c 2 है और a 1 है। अगेन सेम स्टेप्स, a 1 इट इंप्लाइज अपवर्ड पैराबोला, 0 कॉमा c डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब तो x की वैल्यू 0 रख दीजिए, y की वैल्यू 2 आ गई। थर्ड वर्टेक्स माइनस b अपॉन 2a कॉमा माइनस d अपॉन 4a माइनस b अपॉन 2a, x की वैल्यू है तो 0 ले सकते हैं क्योंकि b की वैल्यू डायरेक्ट कितनी है 0, तो x आ गया आपके पास 0। इसके रेस्पेक्ट में y की वैल्यू निकालना या माइनस d अपॉन 4a निकालना सेम चीज होती है। तो x को इस एक्सप्रेशन में 0 रख दीजिए, so y is 2, now vertex is 0, 2। ध्यान दें यहां पे वर्टेक्स भी 0, 2 है और y एक्सिस पे इंटरसेक्ट पॉइंट भी 0, 2 है। इट मींस जब आप ड्रॉ करेंगे तो 0, 2, अब 0, 2 y एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट भी है और वर्टेक्स भी है, दोनों ड्रॉ हो गए एक साथ। आपको डायग्राम बनाना है अपवर्ड पैराबोला, तो यहां पे आप इसको वर्टेक्स लेते हुए अपवर्ड पैराबोला बना दीजिए। इट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहां से हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट किया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को ड्रॉ कैसे करना है। मैं बार बार इसको डिटेल में बता चुका हूं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है। जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें बहुत मजे आने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट अपन लोग टॉपिक लेते हैं इस पे, वो लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम लोग डिपेंडेंसी ऑफ ग्राफ ऑन A, B, C, D। Here A, B, C are coefficients and D is discriminant of quadratic expression। इसमें फर्स्ट हम लोग A के रेस्पेक्ट में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं,
डिस्कशन था अपना a ग्रेटर देन 0 है अपवर्ड पैराबोला, a लेस देन 0 है डाउनवर्ड पैराबोला। सेकंड डिस्कशन हम लोग c के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। c के रेस्पेक्ट में ध्यान दें, c पॉजिटिव है, c 0 है। थर्ड c नेगेटिव है। सिंपल सा c इंडिकेट करता है ग्राफ y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, तो c पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ y एक्सिस को पॉजिटिव में कट कर रहा है, ऐसा सोच सकते हो। इस ग्राफ के लिए c ग्रेटर देन 0, इस ग्राफ के लिए c इक्वल टू 0, इस ग्राफ के लिए c लेस देन 0। b को लास्ट में लेंगे, पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे d पे कैसे डिपेंड करेगा ग्राफ, उसको डिस्कस करेंगे। हाँ जी, सीख पा रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं डिपेंडेंस ऑन d। डिपेंडेंस ऑन d के लिए आप लोग देखिए, ये अच्छे से समझ लें, इसका काफी यूज है। d क्या था बच्चों? d इज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज डिस्क्रिमिनेंट। ध्यान दें, d के लिए जो पॉसिबल केसेस हैं, d पॉजिटिव हो सकता है, d 0 हो सकता है और d नेगेटिव हो सकता है। b स्क्वायर माइनस 4ac इज d। तीन वेरिएशंस पॉसिबल हैं। फर्स्ट हम लोग लेते हैं d ग्रेटर देन 0 है, इसका सीधा सा मतलब हम लोग निकालते हैं रियल रूट्स, और रियल रूट्स हैं तो डेफिनेटली ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। d इक्वल टू 0 है, इसका मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स। अब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा और यहां रूट्स सेम है, ऐसा बोल सकते हो, अल्फा इक्वल टू बीटा। थर्ड केस d लेस देन 0, इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स का मीनिंग समझो यहां पे। ग्राफिकली इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या होता है, उसको अच्छे से समझ लेना। एक ग्राफ बनाया आपने और ये ग्राफ ये बना। रूट्स का सिंपल सा मतलब होता है x की वो वैल्यूज जिस पे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सी ऐसी एक्सप्रेशंस हो जो कभी 0 होती नहीं, या उनमें y की वैल्यू कभी 0 नहीं हो रही है। तो ऐसी एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल हमने अभी ड्रॉ किया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका ग्राफ जो हम लोगों ने बनाया था, ये ग्राफ बना था इसका। तो ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब कभी भी इसका रियल रूट नहीं है। रियल रूट होने की जरूरी क्या था कि ये किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो, 0। तो इमेजिनरी रूट्स का मीनिंग क्या है, रूट्स नहीं है। कहने का मतलब है x की कोई भी ऐसी पॉसिबल वैल्यूज नहीं है जिसको रखने पर एक्सप्रेशन y की वैल्यू 0 दे दे। इमेजिनरी रूट्स का यह मतलब होता है। दो वेरिएशन हो सकते हैं, ये ग्राफ कब, जबकि ये ग्रेटर देन 0, और ये ग्राफ डाउनवर्ड जबकि ये लेस देन 0। तो सिंपल सी बात क्या है, उसको समझना। आपने कोई एक्सप्रेशन दी और आपने उसका d निकाल लिया। d निकालते आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, रूट्स रियल होंगे
इक्वल होंगे और इमेजनरी होंगे। यहीं से एक और इंपॉर्टेंट बात आपको समझाते हैं, उस पर ध्यान दो। कई बार ये डिस्कशन होता है कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका साइन क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो ये चीज क्लियर करने के लिए भी आप यहां से इजीली क्लियर कर सकते हो, वो समझाता हूं आप लोगों को, समझो। जैसे ये केस लिया था हम लोगों ने, यहां रूट्स आए थे अल्फा और बीटा। सुनिएगा ध्यान से, जब अपन इस ग्राफ पे मूव कर रहे हैं, सीखेगा, ये अपने पास जब जब अपन एक्स एक्सिस से ऊपर हैं हम पॉजिटिव में हैं, जैसे एक्स एक्सिस से नीचे गए नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। तो यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं उसको समझना, जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जब तक वैल्यू अल्फा से कम है पॉजिटिव रहेगी, अल्फा से बीटा के बीच में ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हो गई, और बीटा के बाद ये एक्सप्रेशन वापस से पॉजिटिव हो गई। तो आप चाहें तो इसका एक साइन डायग्राम या वैल्यूज ले सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इनफाइनाइट। हमारे लिए वैल्यूएबल क्या है, हम एक चीज से ज्यादा चीजें कैलकुलेट करना सीख पाए। उससे क्या होता है, कम एफर्ट्स में ज्यादा आउटपुट आएंगे, तो उसको सीख रहे हैं हम लोग। हमने इसको ड्रॉ करना सीख लिया, इसका यूज सीख लिया, अब इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चंस में। तो पहले यहां थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रेंज का दिया, अलग से भी हम रेंज पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में रेंज पढ़ेंगे, लेकिन यहां से एक बड़ा मोटा आइडिया लगता है कि भाई रेंज, हाँ यहां से भी रेंज डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये एक फास्ट तरीका हो जाता है, सीखना चाहिए हम लोगों को। ऐसे ही यहां से हम लोग बता सकते हैं किस इंटरवल में इसका साइन पॉजिटिव है। नेक्स्ट लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कब कब 0 है, x बिलोंग्स टू ओनली अल्फा एंड बीटा पे। करली ब्रैकेट यूज किया है, इसका मतलब ओनली वैल्यूज अल्फा एंड बीटा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नेगेटिव। कब नेगेटिव बच्चों, x बिलोंग्स टू, हाँ बिल्कुल सही देख पा रहे हैं आप लोग, ये जो इंटरवल है इस पार्ट में नेगेटिव है, इसका मतलब अल्फा से बीटा के बीच में ये कैसा है, नेगेटिव। तो यहां से हमने एक और अच्छी चीज सीख ली, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसको भी आप इसी टॉपिक में कंक्लूड कर सकते हो।